उत्तर प्रदेश के मेरठ के इंदिरा नगर में रहने वाली मुस्कान अपने प्रेमी के दोगले प्यार में ऐसे फंसी कि उसे ना तो लंदन में उसी के लिए पैसे कमा रहे उसके पति की चिंता थी और ना ही अपनी 5 साल की बेटी की और ना ही उन लोगों की जो उसे हर कदम पर सपोर्ट करते थे, यानी कि उसके माँ बाप। हवस की आग में मुस्कान ऐसे जल रही थी कि अपने छपरी प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को ऐसा मारा कि आज पूरा देश ऐसी महिला पर थू थू कर रहा है। लेकिन क्या ऐसी महिलाओं को शर्म आती है? बड़ा सवाल है। और ये वारदात उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो लोग अपने घर वालों का विरोध करके ऐसी महिलाओं से शादी करके अपना जीवन नर्क बना लेते हैं और अंत में उनका यही हाल होता है, या तो वो खुद मारे जाते हैं या फिर मार दिए जाते हैं। एक कहावत है, वाइफ काली मिले या गोरी पर छिनार न मिले। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो आंसू बहाकर अपने बॉयफ्रेंड से कहती थी, बाबू मेरा पति अब मेरे ऊपर शक करता है। ऐसी महिलाएं जब अपने पति की नहीं होती, अपनी बच्चों की नहीं होती, माता पिता की नहीं होती, तो प्रेमी की कहां तक होगी। खैर, अब इस केस में प्रेमी भी एक छपरी है जिसके साथ मिलकर मुस्कान ने अपने हीरे जैसे पति को सोते समय सीने पर बैठकर काट डाली। मेरठ के रहने वाले सौरभ राजपूत लंदन में रहते थे। लंदन से लौटकर मेरठ आए। मर्चेंट नेवी में ऑफिसर सौरभ कुमार राजपूत की उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने हत्या कर दी। इस काम में उसका साथ उसका बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला और फिर मोहित ने दिया। बेडरूम में सोते समय पति के सीने में मुस्कान ने ही पहला चाकू मारी थी। मौत के बाद लाश को बाथरूम में ले गए, जहां साहिल ने हाथ पैर समेत शरीर के 15 टुकड़े किए। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डालती है, फिर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया। परिवार और पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए मुस्कान शिमला मनाली चली गई। 12 दिनों तक वो इंस्टाग्राम पर वीडियो फोटो अपलोड करती रही, अय्याशियां करती रही ताकि लोग ये समझते रहे कि वो लोग घूम रहे हैं। इस हत्याकांड से वारदात उठा जब 18 मार्च को सौरभ का छोटा भाई राहुल अपने भाई के ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर सेकंड स्थित घर पहुंचा। यहां उसने मुस्कान को एक लड़के के साथ देखा। उसने अपनी भाभी से पूछा, भाई कहां है? जिसका जवाब मुस्कान नहीं दे पाई। घर के अंदर से बदबू भी आ रही थी। राहुल ने शोर मचा दिया, तब पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। पुलिस आई तो पूरे झकझोर देने वाले हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस कस्टडी में मुस्कान और साहिल ने इस हत्याकांड की पूरी कहानी सुनाई है। मुस्कान साहिल से कैसे मिली? 4 मार्च के रात सौरभ राजपूत का बेदर्दी से कत्ल कैसे हुआ? बॉडी को फेंकने की प्लानिंग क्या थी? सब कुछ एक एक बातें विस्तार से बताया गया। दरअसल सौरभ राजपूत की जॉब मर्चेंट नेवी में पोस्टिंग लंदन में थी। वह भारत आते जाते रहते थे, जो ज्यादातर शिप पर विदेशों में रहते थे। 2016 में सौरभ मेरठ आए थे। यहीं पर पहली बार मुस्कान रस्तोगी से उनकी मुलाकात हुई। मुस्कान सौरभ के प्रोफाइल पर फिदा हो गई थी। दोनों घर वालों से छिपकर मिलने लगे। जब बात शादी तक पहुंची तो परिवार का विरोध सामने आया। पिता मुन्ना लाल और भाई राहुल और मां रेणु तैयार नहीं थे, लेकिन परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ कुमार ने मुस्कान से लव मैरिज कर लिया। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी बात को लेकर परिवार वालों से विवाद चल रहा था। परिवार के लोगों ने उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। सौरभ 3 साल पहले मुस्कान के साथ इंदिरा नगर में ओमपाल नाम के एक व्यक्ति के मकान में किराए पर रहने लगे। यहां उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी अपनी बेटी पीहू के साथ रह रही थी। पीहू 2nd क्लास के स्टूडेंट है। कोरोना काल में पीहू की पढ़ाई नहीं होने की वजह से वो 2 क्लास पीछे हैं। मुस्कान की कहानी के मुताबिक इस लव स्टोरी में ट्विस्ट 2019 में आया। तब पीहू प्ले स्कूल में थी। मुस्कान बेटी को छोड़ने स्कूल जाया करती थी क्योंकि सौरभ ज्यादातर बाहर रहते थे। 2019 में स्कूल के बाहर ही पहली बार साहिल शुक्ला से मुस्कान की मुलाकात हुई। मुस्कान घर पर अकेली रहा करती थी। इसका फायदा साहिल ने उठाया। दोनों घर के बाहर मिलने लगे। दोनों के शारीरिक संबंध भी बन गए। मुस्कान के मुताबिक 2022 तक सब कुछ सही चल रहा था। सौरभ साल में 2 या 3 महीने मेरठ में रहता। बाकी वक्त मुस्कान साहिल के साथ गुजारा करती थी। लेकिन अब साहिल दबाव बनाने लगा था कि शादी करेंगे और साथ रहेंगे, सौरभ को तलाक दो। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि साहिल कहता था कि सौरभ को रास्ते से हटाकर हम दोनों साथ रहेंगे, किसी को कुछ भी मालूम नहीं चलेगा क्योंकि तुम लोग तो पहले से ही अलग रहते हो। दुनिया को यही बताएंगे कि तलाक हो चुका है।
सौरभ लंदन में है। 25 फरवरी को सौरभ का पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था। ठीक एक दिन पहले 24 फरवरी को सौरभ जन्मदिन मनाने मेरठ आए। सौरभ के वापस आने के बाद साहिल परेशान हो गया। तय हुआ कि 4 मार्च को सौरभ को रास्ते से हटा देना है। मुस्कान ने पहले पीहू को बेडरूम के बगल वाले कमरे में सुला दिया। उस रात डिनर में मुस्कान ने सौरभ के खाना में नशे की दवा मिला दी। सौरभ खाना खाने के बाद जल्दी सो गया, जिसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन किया। साहिल के आने के बाद मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू घोंप दिया। सौरभ की मौत होने के बाद उसकी लाश को घसीटकर बाथरूम ले गए। मुस्कान और साहिल ने मिलकर लाश के 15 टुकड़े किए। उन्हें छिपाने के लिए बाजार से पानी भरने वाला एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम लाया गया। लाश के टुकड़े इसी ड्रम में भर दिए गए। मुस्कान और साहिल को मालूम था कि सड़ने के बाद लाश से बदबू आएगी, इसीलिए लाश के ऊपर पानी डाला और फिर सीमेंट भर दिए। इसके बाद दोनों रात भर उसी लॉबी में रहे। 5 मार्च की सुबह मुस्कान ने पीहू को उठाया, पीहू को अपनी मां कविता के घर ले जाकर छोड़ दिया। फिर वापस आई और साहिल के साथ शिमला मनाली घूमने चली गई। मुस्कान अपने साथ सौरभ का मोबाइल फोन लेकर गई थी। वहीं से सौरभ का व्हाट्सएप ऑपरेट कर रही थी, मैसेज का जवाब देती रही। साथ ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शिमला घूमने के वीडियोस भी अपडेट करती रही। साहिल ने पुलिस को बताया कि शिमला के एक मंदिर में हम दोनों ने शादी की, मगर होटल, खाने पीने और घूमने में हमारे पैसे खत्म हो रहे थे। सौरभ के बैंक अकाउंट में कुल 6 लाख रुपए थे। मुस्कान उन पैसों को निकाल नहीं पा रही थी। परेशान होकर मुस्कान ने अपनी मां कविता को फोन किया, पूछा कि बैंक अकाउंट से रुपए कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तब मां ने गुस्सा होकर पूछा कि सौरभ तो तुम्हारे साथ होना चाहिए, रुपयों की जरूरत क्यों है। तब मुस्कान ने अपनी मां को बता दिया कि मैंने सौरभ को मार डाला है। लाश मैंने इंदिरा नगर वाले घर में रखा है। मां के कहने पर 17 मार्च को मुस्कान साहिल के साथ मेरठ वापस आ गई। इधर सौरभ का भाई राहुल बीते कई दिनों से अपने भाई से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी फोन पर बात नहीं हो पा रही थी। राहुल मंगलवार को भाई के किराए के घर पर पहुंचा, लेकिन वहां पर कोई नहीं मिला। उसने फिर भाभी मुस्कान को कॉल किया, भाई के बारे में पूछा। मुस्कान ने कहा, मैं तो मायके आई हूं, मुझे सौरभ की कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद राहुल को अनहोनी की आशंका हुई। वो आसपास के लोगों से सौरभ के बारे में पूछताछ करने लगा। तभी अचानक मुस्कान उसी साहिल के साथ वहां पर पहुंच गई। राहुल ने फिर अपनी भाभी से अपने भाई के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। राहुल को एक अपरिचित युवक के साथ भाभी को देखकर कुछ अजीब सा लगा। उसने मुस्कान से फिर पूछा कि साथ आया लड़का कौन है, जिस पर वो चुप्पी साध गई। इसके बाद राहुल को घर के भीतर से तेज बदबू महसूस हुई। उसने शोर मचाते हुए मुस्कान और उसके साथ आए युवक को दबोच लिया। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और इस मौके पर पुलिस पहुंचकर मुस्कान और उसके साथ आए मोहित को कस्टडी में ले ली। राहुल ने प्लास्टिक के एक बड़े ड्रम में भाई के शव होने का अंदेशा जताया। ड्रम को ढक्कन लगाकर सीमेंट डालकर पूरी तरह से पैक कर दिया गया था। कस्टडी की पूछताछ में सामने आया कि साहिल गांजे का नशा करता था। उसने मुस्कान को भी गांजा पीने का लाती बना दिया था। यही वजह थी कि मुस्कान साहिल को छोड़ नहीं पा रही थी। मामले में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि मंगलवार देर शाम ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर इलाके में एक व्यक्ति की हत्या की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। इस दौरान बड़ा प्लास्टिक का ड्रम मिला, जो पूरी तरह से सीमेंट से भरा हुआ था। पुलिस ने ड्रिल मशीन से ड्रम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लाश को निकालना संभव नहीं हो पाया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ड्रम को ब्रह्मपुरी थाने ले गई। पूछताछ में मालूम चला कि मृतक सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। दोनों आरोपियों ने कबूल कर लिया कि 4 मार्च को साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ राजपूत की चाकू से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव के 15 टुकड़े किए और लाश के टुकड़े को एक प्लास्टिक ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया ताकि किसी को शक ना हो। दल पुलिस ने ड्रम से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मुस्कान और साहिल पुलिस के कस्टडी में है। मृतक के परिजनों के शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है।
लेकिन ऐसी घटना सामने आने के बाद अब जो भी इस घटना को सुन रहा है शिहर जा रहा है। आप ऐसे लोगों पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। धन्यवाद।